हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की इन पंक्तियों को वर्तमान किसान आंदोलन के आलोक में देखें तो इन पंक्तियों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। देश का किसान हाल ही में पास किए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है, बस इस एक उम्मीद में कि संसद में बैठे लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी। हमने अमूमन किसान को खेत में धान लगाते, फसल काटते, दवा छिड़कते देखा है, मगर अक्सर अपने खेत में व्यस्त रहने वाला किसान समय समय पर अपने लिए हक की आवाज़ बुलंद करता रहा है। देश की आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की, किसान अपना हक हुक्मरानों से मांगते रहे हैं। यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत ही चंपारण के नीलहा किसान और गुजरात के खेड़ा के किसानों की समस्याओं से हुई। इस तरह से देखेंगे तो बिहार के चंपारण के नीलहा आंदोलन से ही महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी की लड़ाई में पदार्पण भी हुआ। आइए हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ किसान आंदोलनों से रूबरू करवाते हैं। भारत में किसान आंदोलनों की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1859 से हुई थी। अंग्रेज़ों की नीतियों से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आज़ादी के पहले भी कृषि नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। इसके बाद किसान आंदोलनों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक लगातार जारी है। दक्कन का किसान आंदोलन। आज़ादी के पहले का किसानों का यह आंदोलन एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई हिस्सों तक इसकी आंदोलन की गूंज सुनाई दी। इस आंदोलन का कारण किसानों पर साहूकार का शोषण था। साहूकार यानी वो व्यक्ति जो किसानों को ब्याज पर पैसा देता था। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1874 में महाराष्ट्र के शिरूर तालुका के करडाह गांव से हुई। इस फहरिस्त में अगला नाम उत्तर प्रदेश के एका आंदोलन का है। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशों में फरवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन किया गया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की। मोपला विद्रोह। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया। शुरुआत में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुसलियार उभर कर सामने आए। कूका विद्रोह। कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए कूका संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। सन 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में उनकी मौत हो गई। रामोसी किसानों का आंदोलन। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो सन 1879 से लेकर सन 1920 से 22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा। झारखंड का टाना भगत आंदोलन। विभाजित बिहार के झारखंड में भी आज़ादी के दौरान टाना भगत ने 1914 में आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध था। इस आंदोलन के मुखिया जतरा टाना भगत थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण से जुड़ा आंदोलन था। यह एक तरह से बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार था। करमू खेड़ी आंदोलन। 1 मार्च 1987 में करमू खेड़ी आंदोलन की शुरुआत भारतीय किसान यूनियन ने शामली से की थी। इसी आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के बड़े नेता के रूप में हमारे सामने आए थे। यह आंदोलन बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ किया गया था। इसके बाद 25 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन किया। उसमें लाखों किसानों ने हिस्सा लिया था। इन्होंने वोट क्लब को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें 14 राज्यों से किसान शामिल हुए थे।
इसके अलावा भी कई सारे किसान आंदोलन देश में आज से पहले भी हुए हैं। जिस देश की सबसे अधिक आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, वहां का किसान आज लगभग 60 दिनों से हाड़ कपाती ठंड में सड़क पर बैठ देश के हुक्मरानों से अपना हक मांग रहा है। आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी से किसान आंदोलनों के इतिहास पर उनकी राय। देखिए, हमारे देश में किसान आंदोलनों की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही समृद्ध परंपरा है। ब्रिटिश पीरियड में अगर आप देखिए तो उस वक्त भी औपनिवेशिक जो हुकूमत थी, उसका जो देसी जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उनके साथ एक गठबंधन था। और आप देखेंगे कि संयुक्त प्रांत हो, चाहे बिहार का उड़ीसा का इलाका रहा हो, चाहे इवन दक्षिण के बहुत सारे इलाके रहे हों, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जो हुकूमत थी ब्रिटिश हुकूमत, उन्होंने अपने गवर्नर्स के ज़रिए ज़मींदारों की बड़ी बड़ी वो कॉन्फ्रेंसेस करते थे और ज़मींदारों की कॉन्फ्रेंसेस में फ़ैसले लिए जाते थे और वो इम्पोज किए जाते थे किसानों पर और जो छोटे किसान थे उन पर, और टैक्स से लेकर के और तमाम तरह की जो वसूलियाँ होती थीं, बहुत ही निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक उनको मारा पीटा जाता था। आज जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि एक नई प्रणाली दिख रही है अपने देश में, जबकि हम आज़ाद हैं, कि कॉरपोरेट के साथ और बड़ी जो ग्रेन मार्केट है, जो खाद्यान्न वैश्विक मार्केट है, उसके जो बड़े किरदार, बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ ऐसा लगता है कि हुकूमत ने एक अलायंस जैसा बनाकर और पूरे कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर कृषि के विनाश का एक अभियान चला रखा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कंटेंट के लेवल पर थोड़ी बहुत समानता जरूर है, लेकिन फॉर्म का जो सवाल है, रूप का जो सवाल है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं आज के इस आंदोलन में। और मैं तो ये कहूँगा, बहुत सारे लोग सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तब चंपारण का सत्याग्रह याद आता है, जो 1917 का, या 1918 का खेड़ा का जो बहुत बड़ा सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह, उसकी याद, या 1928 जो बारदोली है, उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो किसान आंदोलन है, अगर कंटेंट और फॉर्म, इसका जो विषय है और इसका जो रूप है और जो मोबिलाइजेशन का तौर तरीका है, अगर इसको आप देखिए तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आंदोलन है, नॉन वायलेंट है, जो कि तेलंगाना अपराइजिंग के बारे में आप नहीं कह सकते। तो ये इस मामले में, या नक्सलबाड़ी भी एक किसान विद्रोह था, लेकिन वो एक दूसरे ढंग का आंदोलन था, या सशस्त्र संघर्ष था, तो उससे ये बिल्कुल अलग ढंग का आंदोलन है। ये काफ़ी हद तक सत्याग्रह की विरासत, इसके जैसे लगता है कि सत्याग्रह का एक विस्तार है। और मैं तो मानता हूँ कि चंपारण का जो किसान सत्याग्रह था, जिसको माना जाता है कि महात्मा गांधी की जो राजनीतिक उछाल थी, या यूँ कहा जाए कि वहाँ से उनको राजनीति में एक आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका उस आंदोलन से मिला था, उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई थी। तो उस चंपारण के सत्याग्रह से भी ये बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन है किसानों का, बहुत बड़ा आंदोलन है इस मामले में, कि इसके जो एजेंडे हैं वो केवल नील की खेती से जुड़ा आंदोलन था। लेकिन ये जो आंदोलन है, खेती को बचाने का है, किसानी को बचाने का है। ये केवल एमएसपी का मामला नहीं है, किस तरह पूरी की पूरी भारतीय कृषि, और जो आप 3 कानून देखते हैं, तीनों कानूनों को अगर कंपेयर आप कीजिए और उसको मिलाइए, तो ऐसा लगता है कि ये मध्य वर्ग जो भारत का है, जो अब तक नहीं समझ पा रहा है, ये उसके भी खिलाफ है। आवश्यक जो वस्तु सेवा अधिनियम है, उसमें क्या कुछ हुआ है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये आम लोग अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे महंगी हो जाएंगी। तो ऐसा मुझे कम से कम लग रहा है कि ये जो सत्याग्रह है, ये जो किसान आंदोलन है, अतीत के आंदोलनों का विस्तार जरूर है, उससे आगे की चीज़ है, और एक उसके मुकाबले इसकी जो व्यापकता है बहुत ज़्यादा है। बारदोली को आप देख लीजिए, खेड़ा को देख लीजिए, अपने आप में बड़े आंदोलन थे, लेकिन कुछ इलाकों तक सीमित थे। जैसे बकाष्त आंदोलन था बिहार में, तो वो जो मिथिलांचल का इलाका है वहीं तक सीमित था। तो मैं समझता हूं कि इस आंदोलन को जब इतिहास याद करेगा, मैं नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन जब इतिहास याद करेगा तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।